घर वाले दादा दादी, ज़्यादा करके दादी और दादा, ये दोनों मेरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा किए हैं। कराटे उस टाइम मैंने छोड़ दिया था क्योंकि घर वाले बोले थे कि आप छोड़ दो, और अब्बू की भी सैलरी चली गई थी, कोई सपोर्ट वगैरह नहीं था, अब्बू भी परेशान थे, घर वाले भी बहुत परेशान थे, तो मैंने छोड़ दिया कराटे, पढ़ाई भी छोड़ दिया। फिर बाहर जब मैं निकलती थी तो काफ़ी लोग, लड़के बहुत टॉर्चर करते थे मुझे। उससे मतलब मैं डरती नहीं थी, फिर भी एक कॉन्फिडेंस के साथ उनसे जवाब में दे देती थी, बट एक अंदर डर रहता था। नहीं है, कहीं 2-4 मिलेगा तो धोखे आने का। पहले तो डर लगता होगा ना ज़्यादा? पहले तो लगेगा ना भाई, किसी को लगेगा। अब कॉन्फिडेंस आ गया? हाँ, अभी तो है। मार सकती है किसी को भी मार सकती है, मेरे तरफ से ऑफर है। और ये एक सच्चा संदेश है उन तमाम बेटियों के लिए कि बेटियां जो है हमारे लिए गर्व की बात है। अगर घर के अभिभावक और समाज को उसको सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी बेटियां भी बेहतर प्रदर्शन करने का काम करेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूं अयाज और इस वक्त मैं गोपालगंज से सटे एक छोटा सा गांव यानी फतहा गांव में हूं। एक बेटी ने गोल्ड मेडल जीत लिया, यानी कराटा चैंपियन हुआ था, जिसमें 5000 से ज़्यादा प्लेयर्स शामिल हुए थे, जो कोलकाता में हुआ था, लेकिन उसने गोल्ड मेडल जीत लिया है। हमारे साथ जो है आप देख रहे होंगे साफ तौर पर बैठी हुई है, आफरीन नाम है। छोटा सा एक गाँव है फतहा, जो कि शहर से सटा हुआ है। उससे मिलने तमाम जो गोपालगंज जिले के लोग हैं, जो चेयरमैन है हरिंदर चौधरी जी आए हुए हैं, पूर्व मुखिया है सदमान नेताजी हैं, उनके जो कोच है वो यहाँ मौजूद हैं। घर वालों ने खासतौर पर उसका काफ़ी स्वागत किया है और घर वाले काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कोलकाता से वो यहाँ आ गई है, उसका स्वागत किया गया है, उसे माला पहनाया गया है और वो गोल्ड मेडल लेकर आई है। हम बात करेंगे उससे कि कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुँची, कराटे में कहाँ से आई। पहले तो बता दो कि क्या नाम है तुम्हारा और जो है कौन सी क्लास में हो? मेरा नाम आफरीन सिद्दीकी है और मैं बीए फर्स्ट ईयर से हूँ। LNMU दरभंगा से मैं कर रही हूँ बीए। कब से कराटा सीख रही हो तुम? मैं कराटे 2015 से करना स्टार्ट किया था, बट 15 और 16 में मैंने किया। फिर घर पे थोड़ा प्रॉब्लम आने लगी तो मैं वहाँ पे स्कूल में मैंने सीखना स्टार्ट किया था 2015 से। वहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेला था, फिर मेरा सिलेक्शन हो गया नेशनल के लिए, तो मैं नेशनल गई दिल्ली खेलने के लिए तालकटोरा स्टेडियम में। फिर वहाँ पे मैं गई तो मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो मेरा फर्स्ट राउंड में ही मैं वहाँ पे आउट हो गई। तो मैं घर पे आई तो काफ़ी घर वाले थोड़ा निराश हो गए, पैसा काफ़ी ज़्यादा लगा था और अम्मी अब्बू का बोलना था कि दादा दादी सबका बोलना था कि आपको अब नहीं करना है, इसमें कोई अच्छा नहीं दिख रहा है, आपका पैसा भी सारा चला गया। तो मैं, घर वाले सपोर्ट करते थे? जी सर, उस टाइम घर वाले दादा दादी, ज़्यादा करके दादी और दादा, ये दोनों मेरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा किए हैं। अब्बू भी करते थे, चाचू हैं वो भी करते थे, तो उनसे मैं चाचू से बोलती थी कि चाचू मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को जाना है खेलने। तो उन्होंने काफ़ी अब्बू से भी बोला कि अब्बू इनको भैया जाने दीजिए, तो अब्बू भी सपोर्ट किए हैं, दादा भी किए हैं। तो मैं वहाँ पे गई खेलने, तो वहाँ से खेल कर आई तो घर वाले निराश हो गए, बोले कि छोड़ दो आफरीन, आप खेल मतलब मत खेलो, खेलने से क्या फ़ायदा होगा, खेलोगे क्या फ़ायदा, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कैरियर नहीं है। उस टाइम मैं 6th क्लास में थी। मैं वहाँ से आई तो फिर मैं अपना स्कूल ज्वाइन कर ली, स्कूल में अपना पढ़ना स्टार्ट कर दी। मैं वहाँ पे 8 क्लास में गई तो फिर घर अब्बू का प्रॉब्लम आ गया, अब्बू की मतलब नौकरी चली गई, तो मैं अब्बू बोले कि रहने दो बेटा, आप पढ़ाई नहीं करो, छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो। तो मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया। 8 क्लास मतलब मेरा 8 क्लास भी नहीं कंप्लीट हुआ था, मैं अपना 8 क्लास स्टॉप कर दी। बगल में ही एक स्कूल है रियल कन्वेक्ट एकेडमी, मेरे घर के जस्ट बगल में है, तो मैं वहाँ पे भाई लोग का फ़ीस जमा करने गई। तो वहाँ के सर जो थे कि तो बोले आफरीन आप अभी क्या कर रहे हो प्रेजेंट में। मैं उनसे बोली कि सर मैं अभी तो घर पे बैठी हुई हूँ, अब्बू का नौकरी चला गया है तो कोई मतलब सपोर्ट नहीं है और आगे भी बोल रहा है लोग कि नहीं पढ़ना। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर पढ़ाओगे। तो मैं बहुत खुश हुई कि एक मेरे को ऑफ़र मिला कि सपोर्ट मिला कि मैं आगे जाऊं, और मेरे को बहुत ये था कि मैं आगे जाऊं, मैं कुछ करूं, मेरे अंदर बहुत जुनून था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आफरीन बेटा आप आ जाओ यहाँ पे, आप प्ले और नर्सरी और LKG UKG के बच्चों का आप मतलब देख लेना, हैंडल कर लेना। और 8 क्लास तक मैं पढ़ी हुई थी CBSE से, तो मैं मतलब उन लोगों को अच्छे से हैंडल कर लेती थी। तो मैं वहाँ पर मेरी फ़र्स्ट सैलरी थी 1500 मेरी सैलरी थी वहाँ पे। तो मैंने पढ़ाना वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। जब पढ़ाना स्टार्ट कर दी, कराटे उस टाइम मैंने छोड़ दिया था क्योंकि घर वाले बोले थे कि आप छोड़ दो, और अब्बू की भी सैलरी चली गई थी, कोई सपोर्ट वगैरह नहीं था, तो अब्बू भी परेशान थे, घर वाले भी बहुत परेशान थे, तो मैंने छोड़ दिया कराटे, पढ़ाई भी छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम ऐसा आया तो मैंने यहाँ पे स्कूल में गए, तो मैं स्कूल से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मेरे को मिल गया। उस टाइम मेरे लिए 1500 बहुत ज़्यादा मेरे लिए था। मैंने वो 1500 को इकट्ठा कर करके सेविंग करके मतलब उसको सेव किया 1 साल तक।
मेरे को फिर जुनून चढ़ा कि क्यों ना मैं टाइपिंग करूं, कंप्यूटर की कोर्स करूं। कंप्यूटर मेरे को बहुत पसंद था पहले, तो मैं बगल गोपालगंज में जाती थी ऐसे नॉर्मली, कभी मैं गोपालगंज गई नहीं थी। ऐसे घूमते घूमते गई तो फ्रेंड लोग मिली, तो फ्रेंड लोग के साथ मैं देखी कि मेरी फ्रेंड लोग कंप्यूटर क्लास कर रही, मैं भी करूँगी। मुझे टाइपिंग करना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं देखी तो एक ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी था, तो मैंने वहाँ पे गई तो वहाँ पे सर से बात की, सर मेरे को एडमिशन करना, मेरे को टाइपिंग सीखना है। बस मेरा इरादा था कि मैं टाइपिंग सीखूं। उसके बारे में मेरे को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि हाँ इसके आगे भी और इसमें बहुत कुछ है। अच्छा, फिर कराटा में दोबारा कैसे आ गई? दोबारा मैं 2019 में आई। मेरा जब मैट्रिक कंप्लीट हुआ तो मैं रात में बैठी हुई थी, मैं सोचने लगी कि मैं जब मेरा मैट्रिक कंप्लीट हो गया मैं क्या करूँ अब। तो मैं सोचते सोचते मैं ऐसे बैठी थी, तो फिर मैं सोची मैं क्या करूँ। और बाहर जब मैं निकलती थी तो काफ़ी लोग लड़के बहुत टॉर्चर करते थे मुझे, तो उससे मतलब मैं डरती नहीं थी, फिर भी एक कॉन्फिडेंस के साथ उनसे जवाब में दे देती थी, बट एक अंदर डर रहता था कि कहीं जाएंगे कुछ हो जाए मेरे साथ। उन जो लड़के छेड़ते थे उन्हें जवाब देने के लिए कराटे का फील्ड को तुमने? जी, मैंने कराटे इसलिए ज्वाइन किया था सेल्फ डिफेंस के लिए। बाद में मेरे को पता चला कि इसमें बहुत अच्छा एक करियर भी है। मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे ज्वाइन किया 2019 में। जब मैंने ज्वाइन किया तो 2019 लास्ट दिसंबर में मैंने ज्वाइन किया था। 19 कंप्लीट हो गया, 20, 21 और 22, 23 अभी तक मैं कंटिन्यू हूँ कराटे में। तो मैं 2019 से कंटिन्यू हूँ। अभी मेडल जीत कर आई हो, क्या कहोगे? मेडल में जीत के आई हूँ, बहुत खुशी मेरे को हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे को सपोर्ट मिले, मेरे को सपोर्ट उतनी नहीं मिल रही है, मेरे को सपोर्ट मिले। मैं आगे भी इंडिया के आगे भी मैं जाकर खेल कर आना चाहती हूँ, मैं मेडल लेकर आना चाहती हूँ पूरे इंडिया के लिए। इसमें किसका सपोर्ट रहा? कोच का सपोर्ट मिला पूरा? मेरे कोच के बहुत सपोर्ट रहा। मैं पहले कुछ भी नहीं थी, मेरे कोच जब मैं इनसे मिली, इनसे बताई कि मेरे को मतलब आगे जाना है, तो मेरे कोच बहुत सपोर्ट किए मेरे को, मेरी ट्रेनिंग से लेकर मेरे हर एक चीज़ में, कैसे रहना है, कैसे जाना है, कैसे खेलना है, सारी चीज़ में बहुत अच्छे से गाइडलाइन करते थे। उन लड़कियों के लिए क्या कहोगे जो समाज में डरती हैं, बाहर निकलने से डरती हैं, उन्हें लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। डर आपके अंदर नहीं है, आप डर को ख़त्म करो। आप आगे निकलोगे तभी आपका डर ख़त्म होगा। घर में बैठने से आप सोचोगे कि नहीं ऐसा कुछ बोलेंगे, ये कुछ बोलेंगे। मैं भी बहुत सोचती थी पहले, जब मैं निकलती थी, जब मैं कराटे क्लास ज्वाइन की थी तो मैं बुरखे में जाती थी, क्योंकि समाज ऐसा था कि कहता था कि तुम जा रही हो लड़की। भाई को बहुत ताना देता था लोग, भाई आकर घर पे मेरे को डांटते थे कि तुम क्यों जा रही हो, ये ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। मैं बोली नहीं, मेरे अंदर बहुत ज़िद था, बहुत ज़िद। मैं घर पे भी बहुत डांट खाई हूँ, मार खाई हूँ, बहुत कुछ कराटे के लिए ही, कि तुम पर्दे में नहीं रह रही हो। बोले पर्दा ऐसा कुछ नहीं है, तुम डर नहीं रही हो, ये नहीं है रही, बहुत कुछ मेरे को सुनने को मिला। मैं बोली कि नहीं, मेरे को इस गांव के लिए कुछ करना है। मैं कराटे इसलिए ज्वाइन की थी कि इस यहाँ की लड़कियाँ निकलें, मेरे को देखकर और भी लड़कियाँ हैं जो कि दबी हुई हैं, वो निकले। अगर मैं निकल गई आगे तो वो भी मेरे पीछे पीछे निकलेंगी। मेरा मकसद यही था कि मैं गोपालगंज की लड़कियों को ट्रेनिंग दूँ, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, ताकि वो भी आत्मनिर्भर बने और आगे जाएं। और जो अगर कुछ कह रहा है तो वो अपना जवाब दे सके खुद से। ये नहीं कि मम्मी पापा पे डिपेंड रहें या भाई पे डिपेंड रहें कि आप चलो तो आप मेरे साथ चलो, मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगी, डर लग रहा है, ऐसा कुछ। वो सेल्फ डिपेंड हो। मैं कराटे इसलिए ज्वाइन की थी। चलो, बहुत शुक्रिया। पिता है उनसे बात करेंगे कि क्या सीख मिला था, आप लोग सपोर्ट करते थे और क्या उम्मीदें रहती थी उससे? उम्मीद है कहीं भी जा रही है, अकेला है, थोड़ा सीखा रहेगी तो अपना सेफ्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है। इसलिए कि जाओ फिर सीखो, मुश्किल नहीं है। कहीं 2-4 मिलेगा तो धोखे आने का। पहले तो डर लगता होगा ना जाते? पहले तो लगेगा ना भाई, किसी को लगेगा। अब कॉन्फिडेंस आ गया? हाँ, अभी तो है। अब मार सकती है किसी को? भी मार सकती है। मेरे तरफ से ऑफर है और सब ठीक ही है। चले, तो खुश है मेडल लेकर आई है बेटी? हम तो खुशी है, सब खुश है, गांव वाले सब खुशी है। तो बेटा बड़ा हो गया कि बेटी? ये पहले से ही बड़ी है। हाँ, बेटा तो बाद में है, पहले तो यही है, उसके बाद बेटा लोग है ना। चलिए, तो हमारे साथ हंदर चौधरी जी हैं जो कि चेयरमैन है नगर परिषद की। बात करेंगे कि एक बेटी गोल्ड मेडल जीत कर लाई है कराटे में, क्या कहेंगे उस बेटी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो ये गोपालगंज जिले ही नहीं पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है कि हमारी बेटी ने पूरे गांव, पूरे ज़िला और पूरे बिहार का नाम रोशन करने का काम किया है। और जैसा कि हमारी बेटी ने बताया है, काफ़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में और काफ़ी संघर्ष करके यहाँ तक वो पहुँची है। और ये एक सच्चा संदेश है उन तमाम बेटियों के लिए कि बेटियाँ जो हैं
हमारे लिए गर्व की बात है। अगर घर के अभिभावक और समाज को उसको सपोर्ट मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी बेटियां भी बेहतर प्रदर्शन करने का काम करेंगी। और आज आप देख सकते हैं कि जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, आज तो ज़मीन कौन कहे, अंतरिक्ष तक अपने वैभव और अपने विकास माने सफलता का परचम लहराने का काम कर रही हैं। उसी कड़ी में आज फतहा गांव की जो हमारी बेटी हैं अपना नाम रोशन करने का काम की है। ये उन बेटियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि वे मेहनत करें, अपने अंदर जुनून पैदा करें। आज के दौर में अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, जुनून है, तो आप कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो और भी जो लोग हैं यहाँ बात करेंगे, उनके कोच हैं, उनसे भी बात करेंगे कि काफ़ी मेहनत लगा होगा। क्या पहले आपको ऐसी उम्मीदें थी कि ये इतना बड़ा गोल्ड मेडल लेकर आ जाएगी? नहीं, पहले तो उतना उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर बाद में इसको देखने का लगा कि नहीं, इसके अंदर जुनून है कि नहीं, हमको मेडल लाना है। तो हम मेडल के लिए ही केवल काम करते हैं और इसके अंदर मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा कि नहीं, हम मुझे आगे जाके कुछ करना है। तो मैंने बोला कि मैंने तुमको वो मेहनत कराऊंगा, बस तुमको करना है। फिर उसने मेहनत किया और आज इस मुकाम पे है वो। सलमान जी, क्या कहेंगे उस बेटी के लिए? आप भी पहुँचे हुए हैं और ख़ासतौर से कई लड़ाइयों में आप शामिल रहते हैं, तो उन बेटियों के लिए क्या कहेंगे जिस बेटी ने आज गोल्ड मेडल लेकर आए? देखिए, कभी भी बेटी हो या बेटा हो, कभी कोई कमज़ोर नहीं रहा है। इच्छा शक्ति किसी के अंदर है तो वो कमज़ोर नहीं है। आज इस बेटी ने साबित कर दिया है कि आपका घर शहर में हो या गांव में हो या दिया के क्षेत्रों में हो, अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है और आप चाहते हैं कि मैं वो अचीव करूं, समाज को दिखाऊं कि मैं भी कुछ कर सकती हूं, कर सकता हूं, तो आप पीछे नहीं हटिएगा, आप कीजिएगा। यह इस लड़की ने दिखाया है और एक मैसेज दिया है समाज में कि आप डरे नहीं और रुके नहीं। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, ईमानदारी से, लड़की कहीं ना कहीं ईमानदारी से अपने माता पिता को ये दिखाई है कि मैं ईमानदार हूँ, अपने प्रति ईमानदार हूँ, तो लोगों ने बाहर जाने का लड़की को बाहर जाने के लिए आदेश दिया और बाहर जाके खेल रही है। तो कहीं ना कहीं लड़की हो या लड़का हो, ईमानदारी से अगर अपने परिवार के साथ है, समाज के साथ है, तो उसे कोई नहीं रोकने वाला है। अगर उसका पैर अपने मिशन पे प्रति एकदम अडिग है, पैर नहीं डगमगाता है, तो परिवार ही क्या, पूरा समाज उसका साथ देता है। तो किसी भी लड़की को कुछ करना है या किसी लड़कों को करना है, तो अगर वो अपने एम्बिशन, अपने मिशन पे अडिग है, तो उसका साथ पूरा समाज देगा। अगर आपका पैर लड़खड़ा रहा है तो निश्चित ही कोई आपका सहयोग नहीं करेगा। और ये कतई नहीं है कि लड़की को कोई नहीं खेलने देगा, नहीं आगे बढ़ने देगा। लड़की खेले, लेकिन जो उसका मिशन है, एम्बिशन है, उस पर अडिग होकर खेले, तो सारा समाज उसका सहयोग करेगा, साथ करेगा। इस बेटी का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने ये रेखाएं खींचा गया है कि लड़की नहीं कर सकती है, दिल्ली की लड़की कर सकती है, कोलकाता की लड़की कर सकती है, तो इसने बताया है कि गोपालगंज की लड़की भी कर सकती है और इसने किया है। और जो मदद की बात है, हम लोग कभी भी इनके साथ हैं और हम चाहेंगे कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो प्रशासन की तरफ से इनको मदद दिलवाए कि और आगे खेले। और मैं कोच भाई यहाँ बैठे हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की और जो बेटी है जिसने गोल्ड मेडल जीता है उससे भी हमने खास बात की। कई विपरीत परिस्थितियों में उसने इस खेल को खेला है, कई बार उसके साथ समस्या भी आई है, लेकिन उसके परिजनों का पूरा सपोर्ट रहा है और आज उसने पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया है, साथ साथ गोपालगंज ज़िले का नाम तो उसने रोशन कर ही दिया है। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूँ गोपालगंज से अयाज अहमद।